अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ी है। बेसिकली आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मार्केटिंग से मुराद यहाँ पर ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कंप्यूटर सीखना तो है ही। ज़ाहिर है कंप्यूटर जब तक आप सीखेंगे नहीं आप आगे चल नहीं सकते। सिस्टम नहीं है आगे, कुछ भी नहीं है आगे सिवाय इसके कि कंप्यूटर अगर आप नहीं सीखते हैं। कंप्यूटर इस हद तक तरक्की कर चुका है कि अब हर आदमी को कंप्यूटर को सीखना है, चाहे वो पीएचडी कर ले, चाहे वो टॉफिल कर ले, चाहे वो कैट कर ले, चाहे वो कुछ और कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको कंप्यूटर को सीखना है। चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, कम सीखे, ज़्यादा सीखे, बहुत ज़्यादा सीखे, या उसको सीखना है। कंप्यूटर इस हद तक तरक्की कर चुका है। बेसिकली जो इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो ये आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आपके चैनल को मेरे सब्सक्राइब करने के लिए। आपसे दरख्वास्त है, आपसे इल्तिजा है, ज़रूरी है। मेरी वीडियो को भी आप देखा करें, ये सोच कर देखें वक्त ज़ाया हो रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, 5-6 मिनट आप दे दें, कोई टेंशन नहीं है। वक्त को गुजारें, देख लें जैसे कैसे भी, कि बस सुन लें, देखना भी क्या है, सुन लें। हो सकता है कोई आपको रास्ता मिल जाए, आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपके कोई रिश्तेदार को, कि लोग सवाल इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला है वो एक ही सवाल करते हैं एक दूसरे से, या सोच जो है वो ये है कि क्या कारोबार किया जाए। कारोबार कंप्यूटर के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो मेरा ये दावा है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपको फ़ायदा है 100%। एक मिसाल है, एक छोटी सी बात है, आप सिर्फ यूएसबी को लेके चल पड़ें, यूएसबी सेल करें, यूएसबी ख़रीदें और बेचें, तो यही इतना बड़ा, इतना वसी कारोबार है कि आपको मेरा ख़्याल है कि टाइम नहीं मिलेगा किसी और तरफ जाने के लिए। क्यों? कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर में इसका बहुत अहम तरीन किरदार है। अगर यूएसबी का जो जब आप इसमें सेल करने के लिए उतरेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। फिर यूएसबी के साथ फिर और मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नाम में फ़िलहाल इस वक्त अगर लेने लगूँगा तो इसी में सारा वक्त गुजर जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि यूएसबी को लेके चलें आप, हर चीज़ में यूज़ हो रही है। कैमरे आ रहे हैं, कैमरों के अंदर भी यूज़ हो रही है, कैमरे के अंदर यूएसबी लगाई जाती है, तस्वीरें खींची जाती हैं, मूवीज़ बनाई जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। उसके बाद उस यूएसबी को उस कैमरे से निकाल कर कंप्यूटर में लगा के डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। कंप्यूटर इस हद तक तरक्की कर चुका है, ये इसकी मिसाल आपको दूँ। चीन एक जहाज़ बनाने जा रहा है जिसका वो उसने बाकायदा कहा है, उसकी स्पीड जो है वो 20,000 किलोमीटर फ़ी घंटा बताई जा रही है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि 20,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से वो चलेगा, 2 घंटे में दुनिया के किसी कोने में भी पहुंचने की सलाहियत रखता होगा। इसके अलावा जो इससे पहले जो बनाए गए जहाज़ हैं उनमें रफ़्तार से अपनी जगह पहुंचने से पहले, उसकी आवाज़ पहुंचने से पहले जहाज़ पहुंच जाता है। जैसे कि F-16 के बारे में भी यही कहा जाता था, अपनी आवाज़ से इस वक्त उसको तकरीबन 16 गुना ज़्यादा स्पीड बताई जा रही है। अपनी आवाज़ अपनी पहुंचने से पहले, उसकी आवाज़ पहुंचने से पहले वो जहाज़ वहां पहुंच जाएगा। इसके ऊपर काम हो रहा है। बेस मतलब बेस क्या है? बेस कंप्यूटर है। कंप्यूटर के ऊपर इतनी वर्किंग हो रही है कि चीन ये कह रहा है कि मैं जो है इस ऐसा जहाज़ बनाने जा रहा हूँ, जो सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ वो ये होगा कि खुद पहुँचने से पहले जहाज़ उसकी आवाज़ पहुँचने से पहले वो खुद पहुँच जाएगा।
مقصد اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اس کے اندر راکٹس کے اس کے اندر جو ہے جیٹ پاور انجن استعمال کیے جا رہے ہیں. اس وقت اس کے اندر جو انجن استعمال کیا جا رہا ہے وہ جیٹ پاور انجن ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے S-43 جو ان کا ناسا کا کہنا ہے کہ S-43 کا یہ حصہ ہے جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ پاورفل ہوگا، یہ ناسا کہہ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے 7000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے اس وقت یہ S-43 جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور وہ اس حد تک ہو جائے گا کہ جو اس کی اسپیڈ ہے وہ اتنی ہو جائے گی. بیجنگ کے اندر اس کا باقاعدہ جو اس کے جو جگہ جس کے اندر یہ تجربہ کیا جا رہا ہے وہ وین ٹالر یا وین ٹیونر یا وین جو اس کی جگہ ہے، یعنی کہ ٹریلین جو اس کے اندر جس کے اندر یہ تجربہ کیا جائے گا، اس کا نام کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ تجربے گاہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اس جہاز کو استعمال کیا جا رہا ہے بنانے کے لیے. کمپیوٹر اس حد تک ترقی کرنے جا رہا ہے کہ انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی وہاں، کیونکہ کمپیوٹر اب آنے والے وقت میں خود سوچے گا. تو بتانے کا آپ کو مقصد اس ساری بات کا وہ یہی ہے کہ آپ USB کے اوپر کام کریں، یا تو چائنا سے ڈائریکٹ منگوائیں، یا لاہور کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ سے پرچیز کریں. اور کوئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کوئی کاروبار کرنے کے لیے کوئی جگہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کرائے کے جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا مال اٹھائیں لاہور سے، یا پھر وہ ڈائریکٹ چائنا سے. آپ کی مرضی پر ہے، آپ کے پاس جس حد تک آپ کے پاس سہولت ہے، آپ کے پاس راستہ ہے. سب سے مین چیز پیسہ ہے. تو اس کے اندر جو مین چیز ہے USB سے اٹھائیں اور اس کو فیس بک پر یا ان چیزوں کے اوپر آپ اس کا پیج بنا کر اس پہ ایڈ کر دیں، اور اسی طرح آپ کو آرڈر ملتے رہیں گے، آپ سیل کرتے رہیں. ڈیلیور آپ کو ڈائریکٹ دینا ہے، کیونکہ مختلف کمپنیاں جو ہے وہ آپ کو ڈیلیور کے لیے اس کے اندر موجود ہیں. آپ اس کے ذریعے آپ اس کو 100 میں 200 میں 300 میں آپ کہیں بھی پاکستان میں چیز کو بھجوا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کمپیوٹر تو ہے ہی جو آپ سیکھیں گے، لیکن مین چیز آپ کے پاس ہے کاروبار. یہ آپ کو ایک راستہ بتایا ہے، آپ اس کے اوپر غور کریں، اور پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو کچھ اوپر نیچے لگے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ میں آپ کو جو بھی تھوڑا بہت ہوگا اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.